तमिलनाडु में राष्ट्रगान के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से सरकार और राज्यपाल के बीच तनातनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। राज्यपाल के मुताबिक मैंने कई बार अभिभाषण के शुरुआत और अंत में राष्ट्रगान चलाने का आग्रह किया था और सलाह दी थी। मैंने राष्ट्रगान का सम्मान करने की भी सलाह दी थी, लेकिन इसे बार बार नजरअंदाज किया गया। यही नहीं बल्कि राज्यपाल ने सरकार द्वारा तैयार किए गए राज्यपाल के लिए अभिभाषण को पढ़ने से इनकार कर दिया और तुरंत विधानसभा से रवाना हो गए। दरअसल राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव का ये नया मामला सामने नहीं आया है, बल्कि इसके पहले भी तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि और एम.के. स्टालिन सरकार के बीच विवाद दिखता हुआ साफ नजर आया था। अब आर.एन. रवि ने विधानसभा में 2 मिनट से भी कम समय में अपना अभिभाषण खत्म कर दिया और वहां से तत्काल निकल लिए। साथ ही उन्होंने इसके पीछे जो तर्क दिया वह बहुत ही अजीबोगरीब है। राज्यपाल आर.एन. रवि के मुताबिक विधानसभा में अभिभाषण शुरू करने के तुरंत बाद यह कहते हुए खत्म किया क्योंकि वह सरकार द्वारा तैयार अभिभाषण से बिल्कुल असहमत थे। बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है जब तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बीच किसी प्रकार के विवादों की खबरें आई हों। इसके पहले राज्यपाल चर्चा में तब आए थे जब वह नौकरी के बदले नकदी और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में बंद बिजली व आबकारी मंत्री सेंथिल बालाजी को बिना मुख्यमंत्री की सलाह के सीधे बर्खास्त करने का आदेश दिया था। इसके बाद से ये विवादों का रूप लेता नजर आया था। हालांकि कुछ घंटों बाद ही राजभवन ने अपने फैसले पर रोक लगाते हुए अटॉर्नी जनरल से सलाह लेने की बात कही थी। स्टालिन सरकार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस फैसले के कारण आर.एन. रवि पर लगातार हमलावर दिखाई दिए। इधर आज राज्यपाल ने अपने अभिभाषण को छोड़कर सदन की कार्यवाही बेहतर तरीके से चलने और ज्यादा काम होने की शुभकामनाएं देकर राजभवन के लिए रवाना हो गए। राज्यपाल का अभिभाषण तत्काल समाप्त होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष एम अप्पावू ने तमिल में भाषण को पूरा पढ़ा। बता दें कि राज्यपाल रवि ने सितंबर 2021 में तमिलनाडु के राज्यपाल के तौर पर अपना कार्यभार संभाला था, जिसके बाद स्टालिन सरकार ने 2022 में यह आरोप लगाया था कि उन्होंने राज्य सरकार की ओर से की गई कैबिनेट की सिफारिशों को 10 से ज्यादा विधेयकों को मंजूरी देने में जानबूझकर लेट लतीफी की थी। इसके बाद राज्य सरकार ने आर.एन. रवि के कार्यक्रमों का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया था। यहीं से दोनों के बीच एक तनातनी दिखाई देनी शुरू हुई थी। बता दें कि आर.एन. रवि आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, लिहाजा आने वाले समय में अब देखना होगा कि क्या केंद्र अब इस मामले में किसी प्रकार से कोई दखल देता है और इस खींचतान को समाप्त करता है या फिर रास्ता किसी और प्रकार से कुछ और ही निकलता है। फिलहाल आर.एन. रवि और एम.के. स्टालिन के बीच इस तनातनी को लेकर आपकी क्या राय है उसे कमेंट करें और सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी को।